दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वेदा उस हॉस्पिटल में आयुष के मम्मी पापा के सामने बैठे उन दोनों जुड़वा बहनों के पास्ट के बारे में सुन रहे थे, जहां पर आयुष के पापा अतीत के पन्ने पलटना शुरू करते हैं और ले चलते हैं उन्हें उनके पास्ट में। ये कहानी बहुत ज़्यादा साल पुरानी भी नहीं है। ये बात तब की है जब आयुष हमारा 2 साल का था। हम पूरा परिवार यहीं से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे, जहां डेली मेरा अप डाउन बनारस में होता था, क्योंकि मेरी जॉब यहीं पर थी। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे बड़े भाई और भाभी और उनकी 2 बेटियां यानी मेरी दोनों भतीजियां, हम सब एक साथ रहते थे, इसलिए हम अप डाउन करते थे। हालांकि मेरे बड़े भाई साहब, उनकी जॉब लखनऊ में थी, वो अप डाउन डेली कर नहीं सकते थे, तो हफ्ते के 5 दिन वहीं पर रूम लेकर रहते थे और हफ्ते में बस 2 दिन की छुट्टियों पर घर आते थे, जहां हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठता था और टाइम बिताता था। हैप्पी फैमिली है ना। मेरे बड़े भाई ने उनकी दोनों बेटियां जो जुड़वा थीं, परी और प्रिया, उन दोनों की जिम्मेदारियां मुझे दी। कहा कि वो तो लखनऊ में रहते हैं, तो मैं उनकी बेटी का ध्यान रखूं, उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूं, क्योंकि भैया तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं और भाभी भी भोली है हमारी, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो दोनों काफ़ी ढीठ हो गई हैं। अलग अलग से शौक थे उनके। मैं उन्हें बहुत टोकता था पर सुनती नहीं थी। छोटे कपड़े पहनना, देर रात घर से बाहर रहना, ये सब अच्छी बातें थोड़ी है, इज्जत तार खराना है हमारा। उसी में एक दिन जब रात को मैं बनारस से वापस अपने घर आ रहा था, तो मैंने देखा एक साइकिल जो कि उन दोनों में से एक की थी, और उसी के बगल में एक बाइक भी खड़ी थी। ये बगिया के सामने क्या कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बगिया के अंदर गया और मैंने वहां पर कुछ ऐसा देख लिया जो शायद मुझे देखना नहीं चाहिए था। मेरा खून खौला। मैं अपनी बाइक को वहीं पर साइड में खड़ी कर देता हूँ छुपा कर, और वहीं इंतज़ार करता हूँ। वो दोनों आए, मतलब एक लड़का जो बाइक पर था और प्रिया या परी, ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि दोनों जुड़वा थी। पर इतना था कि उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसकी उम्र थी क्या ये सब करने की। खैर, वो दोनों चले गए। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। जब मुझे लगा कि अब तक वो घर पहुंच गई होगी, तो मैं घर पहुंचा। साइकिल बाहर ही खड़ी थी। मैं अंदर घुसा तो अंदर सोफे पर बैठी आयुष को खिला रही थी। मुझे चढ़ा गुस्सा। मैंने कहा, तू मेरे बेटे को भी बिगाड़ देगी, छोड़ उसे। मैंने अपना बच्चा छीना और उसे मारना शुरू किया। मैं उसे मारता रहा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और मुझसे वापस से लड़ने लगी। मैंने उसे और मारना शुरू किया और इसी में ज़ोर से धक्का लग गया, जिससे वो दीवार से जाकर टकराई और उसका सर फट गया। उसके सर से खून बहने लगा। यही सब हल्ला सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खुला। हड़बड़ाती प्रिया या परी, पता नहीं कौन बाहर आई, क्योंकि उसने भी सेम कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उन दोनों ने उस दिन सेम पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। माता पिता घर में थे नहीं, हरिद्वार गए हुए थे, और मेरी बीवी और भाभी ब्यूटी पार्लर। तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन कौन है और क्या हो रहा है यहाँ पर। और बाद में मुझे पता चला कि जो प्रिया थी वो बाहर गई हुई थी और परी घर में थी, ताकि वो आयुष का ध्यान रख सके। और मैंने गलती से प्रिया की जगह परी को मार दिया, क्योंकि प्रिया जैसे ही है वो बाथरूम में चली गई और पीछे पीछे मैं आया, और जैसे मैंने देखी पिंक फ्रॉक और दोनों जुड़वा तो थी, मैंने मारना शुरू कर दिया। प्रिया ने मुझसे लड़ना शुरू किया, मुझे गाली देने लगी। मुझे चढ़ा और गुस्सा, और उस पर तो मेरा गुस्सा था ही पहले से। मैंने उसे भी मार दिया और मेरे कमरे में छुपा दिया। खून वगैरह सब साफ किया। तब तक ये दोनों भी आ गई ब्यूटी पार्लर से और पूछने लगी कि प्रिया और परी कहाँ पर है। तो मैंने झूठ कह दिया कि जब मैं आया तब वो यहाँ पर नहीं थी। आयुष एक सोफे पर था और रो रहा था। उनकी छानबीन शुरू की गई, जगह जगह ढूंढने लगे। अगले दिन शनिवार था, तो भाई साहब आने वाले थे। तो जहाँ ये सब हो रहा था, मैंने मौका देकर उन दोनों की लाश को बोरी में डाला, कार में रखा, और मेरा यहाँ बनारस में घर है जो मैंने बहुत पहले ले लिया था, वहाँ पर आकर छुपा दिया। एक तो मैंने बेड में रखा और एक अलमारी में। उनकी लाश सड़ने लगी और जब बदबू आने लगी
तो मैंने फिर से उन्हें बोरी में डाला और गंगा में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद उनकी लाश बरामद हुई, पर वो इतनी सड़ गई थी और मछलियों ने उन्हें इस कदर खा लिया था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उनका खून हुआ है या वो डूब कर मरी है। मैंने भी ये राज अपने जहन में रखा। मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी रोती रहती कि वो निसंतान हो गए, अब वो क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। मेरे माता पिता जब हरिद्वार से आए तो वो भी सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए और इसकी वजह से हमारा परिवार थोड़ा सा उखड़ सा गया। खैर, मैंने सोचा कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, पर कुछ दिनों बाद उन दोनों बहनों की आत्मा मुझे तंग करने लगी। कहने लगी कि जैसे उनके माता पिता रो रहे हैं वैसे हम भी रोएंगे, पर अभी नहीं। वो उनके साथ रहेंगे, उन्हें तड़पाएंगे, कोई खुशी मनाने नहीं देंगे। आयुष जब बड़ा हो जाएगा और उसकी शादी तय होगी तो शादी के दिन या तो उसकी बीवी को मार देंगे वो, या जब वो प्रेग्नेंट हुआ करेगी तो 8वें महीने में उसके बच्चे को मार देंगे। तो हमें पता चलेगा कि दुख क्या होता है, पर वो ये नहीं जानते कि दुख मुझे था और है अभी भी। हम दोनों आयुष को लेकर यहाँ पर आ गए। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर आखिर में मैंने मेरी बीवी को बता ही दिया। और ये बात अब आप, मैं और मेरी बीवी के अलावा और कोई भी नहीं जानता। वेदा जैसे थे वैसे के वैसे ही सुन्न रह गए। ये सब सुनकर एक पल तो नहीं यकीन ही नहीं हुआ कितना कुछ हो सकता है, पर एक सवाल था जो वेदा के मन में आ रहा था। मुझे तो वो भी बच्चियां ही दिखाई देती है। जब आपने उन्हें मारा था तो उनकी उम्र क्या थी? जिस पर सोचते हुए आयुष के पापा बोले, यही कुछ 16 साल। ये सुन वेदा थोड़े से तो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें वो दोनों अभी छोटी दिखाई दे रही थी, जैसे वो 8 या 9 साल की हो। पर ये कैसे हो सकता था? जो उनकी उम्र थी जिसमें वो मरी थी, जब उनकी आत्मा बनी तो वो आधी उम्र की, ये कैसे मुमकिन? खैर, अब उन्हें सारी कहानी पता चल चुकी थी, पर वो कंफ्यूज थे कि वो क्या करें। वो चाहते तो उन्हें कैद करके मुक्त करा सकते थे, पर इससे जो उनके साथ हुआ उसका न्याय उन्हें मिलता नहीं। और वेदा का काम सिर्फ आत्माओं को मुक्त कराना नहीं, बल्कि उन्हें न्याय दिलवाना भी है। इसलिए उन्होंने कुछ प्लान सोचना शुरू किया। उन दोनों बहनों का पास्ट काफी सैड करने वाला भी था और बहुत रोक कपाने वाला भी। जहाँ उनके चाचा ने ही उन्हें मारा तो मारा, पर अब उनके इस कर्म की सजा उनके बेटे आयुष को मिलेगी। और ये वेदा नहीं चाहते थे। उस बेचारे का इसमें कोई कसूर नहीं था। सारा दोष आयुष के पापा का था और कहीं न कहीं उसके मम्मी का भी, क्योंकि अपने पति के इस अपराध को जानते हुए भी उन्होंने ये बात सबसे छुपाई। वेदा बस बैठे ये सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आयुष के पापा बोले, पंडित जी बताइए ना, क्या करें, कैसे बचाएंगे हम आयुष को? वो मेरे बेटे को मार देंगे, आपको ये कुछ करना होगा। वेदा बस बैठे सोच रहे थे। तभी फिर से आयुष के पापा ने कहा, पंडित जी जितने पैसे लगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, बस आप उन दोनों को भगा दो। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार पर कोई संकट है। वेदा को एकदम से गुस्सा आया और वो बोले, बिल्कुल चुप। तुम्हें क्या लगता है पैसों से तुम मुझे भी अपने पाप का भागीदार बना लोगे? एक तो तुमने अपनी दोनों भतीजियों को मार दिया, फिर उन्हें छुपाया। उनकी आत्मा को कितना आहत पहुंचा होगा, कभी सोचा तुमने? उनकी लाश को सड़ने दिया, गंगा में फेंका और माँ गंगा को भी अपवित्र करना चाहा। मछलियों ने उनकी बॉडी को खाया। उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा होगा। और उसके ऊपर से तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताई और अपने पाप को टालना चाहा कि ये किसी को पता न चले। पर तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर किसी को ये बात नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगी? तुम हमेशा एक बात ध्यान रखो, किया हुआ पाप यहाँ पर भले कोई न जान सके, पर उस मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता होता है। वो सब जानते हैं। जब मरोगे ना और जाओगे ऊपर तो वो हिसाब करेंगे। पर यहाँ पर भी एक कानून है और उस कानून की भी मैं उतनी इज्जत करता हूँ जितने भगवान के कानून की। तो सुनो, चुपचाप से जाओ, अपना गुनाह कबूल करो
और यहाँ जो उसकी सज़ा बनती है उसे भुगत दो। मैं तभी तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा और उन्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मैं कोई भूत को बोतल में बंद करने वाला तांत्रिक बाबा नहीं हूँ। मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा। इतनी देर में आयुष के पापा खड़े हुए और वेदा का मुंह बंद कराते हुए कहते, अरे पंडित चुप कर जा यार, मेरे से गलती हो गई और भगवान जो सजा देंगे मैं भुगत लूंगा। तुम यहाँ की बात मत करो, मेरे बेटे को बचाओ बस। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, और अगर तुम नहीं बचा सकते तो जाओ यहाँ से, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। वेदा ने जैसे ही इतना सुना वो बोले, ठीक है जाओ तुम्हें जिसके पास जाना उसके पास जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस मैं अपना सुरक्षा घेरा यहाँ से हटा रहा हूँ, जो होगा तुम देख लेना। और हाँ, पुलिस को तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हारी बीवी की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारे इस अपराध को जानते हुए भी मुंह पर उंगली रखूँ। वेदा बगल में रखे उस लोटे को उठाते हैं जिस पर आयुष के पापा उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे पंडित जी आप तो गुस्सा कर गए। चलिए ठीक है, मुझे आपकी बात कबूल है, मैं गुनाह कबूल कर लूँगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। पहले मेरे घर जाएंगे, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए बस। वेदा ने हामी भरी और वो दोनों कार में बैठकर निकल गए उसके गांव की ओर। उसका गांव काफ़ी दूर था और थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसने गाड़ी रोक दी एक खेत के पास। तुमने यहाँ पर कार क्यों रोकी है? यहाँ आसपास तो कोई घर नहीं है, वेदा ने पूछा। तो वो कहने लगा, ये हमारा खेत है। पहले मैं ये बात मेरे बाबूजी को बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वेदा ने हामी भरी और वो कार से उतरे। आयुष के पापा भी कार से उतरे। वेदा इधर उधर देखकर आयुष के दादा को ढूंढने लगे कि तभी पीछे से किसी ने उन पर वार किया। वेदा ने सर पकड़ा और पलटा तो हाथ में लोहे का सरिया लिए भूषण खड़ा था, यानी कि आयुष का पिता। मेरे बारे में पुलिस को बताएगा? साले तू पंडित पंडित, अपना काम कर, दक्षिणा ले और जा। आया बड़ा न्याय दिलाएगा, मार के तुझे भी ना गंगा में फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वेदा बेहोश हो गए। घसीट कर भूषण वेदा को खेत के उस छोटी सी कुटिया में लेकर गया और उन्हें मारने की तैयारी करने लगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वेदा को काटने ही जा रहा था, पर अब तक हल्की हल्की सांझ हो गई थी और कुटिया में अंधेरा होने लग गया था। तो उसने सोचा लालटेन जला लेनी चाहिए, तो उसने लालटेन जलाई। पंडित को मारने से भी पाप चढ़ता है, पर जब मैं इतना पापी बन ही चुका हूं तो मैं और पापी बनना चाहूंगा। जो होगा देख लेगा, पर साले यहाँ पर तो मैं मेरे पाप के बारे में किसी को नहीं पता चलने दूंगा। और रही बात मेरे बेटे की, तो सुरक्षित घेरे में है ही है। जब तक है ठीक है, किसी अच्छे तांत्रिक को बुलवाकर उन दोनों बहनों को भी ठिकाने लगवा दूंगा, पर उससे पहले साला तरह के कंक काटकर गंगा में फेंकूंगा। उनका तो शरीर मिल गया था, पर तेरा एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बच लिया, खा लेंगी तुझे। और वेदा को काटने की तैयारी करने लगा। तभी लालटेन बुझ गई। वो बिल्कुल हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया, तेल तो उसमें पूरा भरा हुआ था। खैर उसने फिर से लालटेन जलाई तो वो फिर से बुझ गई। उसने इस बार बिना लालटेन के ही वेदा को काटने का सोचा और कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से डर गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। वो डर के वहाँ से भागने लगा कि तभी उसने देखा उससे थोड़ी दूरी पर वो दोनों जुड़वा बहनें खड़ी थी और घूर कर उसे ही देख रही थी। आयुष के पापा ने वही कुल्हाड़ी फेंकी और वहाँ से भागे। साथ ही साथ आयुष के पापा ने सोचा कि वह दोनों मिलकर पंडित को मार देगी। और बात भी सही थी कि वह दोनों वेदा को मारना चाहती थी, क्योंकि वेदा में इतनी ताकत थी कि वो ही उन दोनों को मुक्त करा सकते थे। और उन्हें मुक्ति चाहिए नहीं थी, उन्हें अपना बदला लेना था। और वेदा बीच में एक रुकावट थे। वेदा भी बेहोशी की हालत में थी। वो धीरे धीरे वेदा की ओर बढ़ने लगी। अब उनमें से एक जोर जोर से हंस रही थी और एक रो रही थी। उन्होंने वेदा को पकड़ा। वेदा को महसूस हुआ कि उनके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है। उनकी आवाज़ भी वेदा सुन पा रही थी, पर जब तक वो अपनी आँख खोलते वो दोनों बहनें वेदा को जकड़ लेती हैं
वेदांत, वेदांत, उठो बच्चे। एक भारी आवाज वेदा के कानों में पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और वेदा को यह आवाज उनके ठीक सामने से आ रही थी। वो उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। वेदांत, सामने अंधेरा है, तुम कुछ देख नहीं पा रहे। ऐसे में तुम्हें भागना नहीं चाहिए। तुम किसी भी चीज से टकरा कर नीचे गिर सकते हो। अचानक से वेदा के सामने एक चीज आई जिससे वो टकराकर सच में नीचे गिर गई। देखा वेदांत मेरे बच्चे, जब सामने अंधेरा हो और कुछ न दिखाई दे तो पहले हमें रोशनी करने का सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य अंधेरे में रोशनी करना है। उदास लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरना है, सताए हुए लोगों को उनके संकट से दूर करना है और इस दुनिया में फंसी आत्माओं को मुक्त करना। तुम ऐसे अंधेरे में चलोगे तो कैसे कुछ कर पाओगे? बताओ वेदांत। वेदा को ये सब बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो यहां वहां देखते हुए बोले, आप कौन है और मुझे अब दिख क्यों नहीं रहे? वेदा ने पूछा, जिस पर सामने से आवाज आई, वेदांत, मैं वो हूं जिसने तुम्हें ये ताकतें दी हैं। मैं वो हूं जिसका अंश तुम हो, पर पूर्ण रूप से नहीं। मेरा कार्य इस लोक को बुरी ताकतों से बचाना है, पर ऐसे में तुम जानते हो कि कितनी ही ऐसी ताकतें आई हैं जो ताकतवर हैं, जैसे वो शैतान जिसका सिंह तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो। क्या ये अच्छी बात है वेदांत? तुम बुरी आत्माओं का सहारा लेते हो। ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए ना। वेदा समझ गए कि ये वही सफेद बड़ा पक्षी है जिसका अंश वेदा है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये सब गलत है, पर मैं क्या करूं? हर तरफ से मुसीबतें आती जा रही हैं। कोई ना कोई मुझे तंग करता रहता है। सब कुछ बिखरा हुआ है। जब मैंने सब शुरू किया था तब ये बस एक पौधे के समान था जिसकी एक शाखा निकली हुई थी और वो छोटी सी शाखा थी, और अब ये सब एक बड़े पेड़ के रूप में चला गया जिसकी ढेर सारी शाखाएं और बड़ी बड़ी हैं, और ये शाखाएं हर तरफ फैली हुई हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, पर मैं कैसे करूं? मेरा तो मन शांत नहीं हो पाता। ऐसा लग रहा है मैं जैसे किसी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ हूं। वेदा को सामने से वो आवाज शांत कराती है और कहती है, वेदांत, शांत। माथे को अपने शांत रखा करो। तुम भागते बहुत हो, पता? जो भागता रहता है वो कभी कुछ सीख नहीं पाता, क्योंकि उसे अपने मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। पर हमेशा एक बात याद रखो, आदमी कुछ भी सीखता है तो सफर में सीखता है, मंजिल में पहुंचने के बाद नहीं। इसलिए आराम से चलो, आसपास की चीजों को देखो, समझो। तुम जानते हो हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगी, पर वेदांत, तुम शॉर्टकट अपनाने लगे हो। तुम जानते हो तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम शांत थे, पर आज सुनामी हो गए हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दूसरी आत्माओं की ताकत को अपने अंदर समाहित करो। वेदांत, एक सवाल पूछूं? वेदा ने बस किया, जिस पर सामने से वो पक्षी बोला, वाहन जो तुम्हारे वहां पर चलते उनकी अधिकतम गति क्या होती है? वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं, यही कुछ 300-400 किलोमीटर। इसकी कार भी होती होगी, पर ज्यादातर तो 160 तक। मुझे इतना पता नहीं है कार के बारे में, पर हाँ इतनी रहती है, वेदा ने कहा। जिस पर वो पक्षी कहता है, तुमने कितनी गति पर वाहन को अब तक चलते हुए देखा? उसने पूछा, जिस पर वेदा जवाब देते हुए कहते हैं, यही 60 से 40 तक। अगर खाली सड़क हो तो 120 तक भी देखा, पर इसके ऊपर भी गाड़ी जा सकती है। वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर कहना क्या चाहता है, और आखिर में उसने ये सब सवाल पूछने का उद्देश्य बता दिया। देखो वेदांत, एक वाहन की गति है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। वो इस हिसाब से दौड़ सकती है, पर उसे चलाने वाले पर निर्भर करता है कि उसे कितनी गति से चलाता है। 40, 60, पर इसकी अधिकतम गति तो नहीं है ना। उसकी अधिकतम गति
400 की भी पार हो सकती है, पर वो हमारे अंदर होता है कि हम अपने वाहन को किस तरह चलाते हैं। हाँ, मनुष्य को वाहन आराम से चलाना चाहिए, पर मैं यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी ताकतें हैं जो कि मेरी देन है, पर तुम अभी शुरुआती दौर में हो और तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इधर उधर की आत्माओं का सहारा ले रहे हो। वेदांत, अपने अंदर झांको, देखो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है, उसे बाहर लाओ, उन्हें बढ़ाने की सोचो, ना कि इन बुरी शक्तियों का सहारा लो। तुम्हारा काम इन आत्माओं को मुक्त कराना है, ना कि इन्हें अपने अंदर कैद करके रखना। वेदांत, जागो जागो। एकदम से वेदा का सर घूमने लगा और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो एक पुरानी सी झोपड़ी में थे और वेदा को याद आ गया कि आयुष के पापा की झोपड़ी है और वो उन्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया था। वो तो उन्हें मारना चाहता है, तब तक वेदा जिंदा कैसे? एकदम से नेगेटिव पावर वेदा को सेंस हुई। वो दूर हुए और जिस तरफ से सेंस हो रही थी उस तरफ वेदा ने देखा तो दोनों जुड़वा बहन उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी और बस रोई जा रही थी। वेदा के जागते ही वो वेदा से विनती करने लगी कि वो उन्हें कुछ भी न कहे। वेदा हामी भरते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ और मुझे दुख है इन सब का, पर मैं तुम दोनों से एक बात पर गुस्सा हूँ। तुम आयुष को क्यों मारना चाहती हो? उसने क्या किया? जिस पर उन दोनों में से एक आई और बोली, तो मेरे माता पिता ने क्या किया था जो उनके साथ ये सब हो रहा है? मेरे चाचा ने हमें मार दिया और उन्होंने हमारे माता पिता को कितना बड़ा दुख दिया। मैं यही दुख उसे एहसास करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबको सबक सिखाऊंगी। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे और कैसे समझें। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा, पर एक शर्त है, आयुष को तुम कुछ भी नहीं करोगे, वरना आयुष को तो मैं बचाऊंगा ही। ये सुन वो दोनों आपस में काफ़ी देर कुछ खुसफुसाती है और कहती हैं, ठीक है हम तैयार हैं, हम आयुष को कुछ भी नहीं कहेंगे, पर इसके बदले हमारे चाचा को और हमारी चाची को भी, क्योंकि उन्हें भी पता है चाचा के बुरे कर्मों के बारे में, उन दोनों को हमारे माता पिता के सामने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी और जो उनकी सज़ा बनती है उन्हें मिलनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए। वेदा उनकी बात पर हामी भरते हैं और उन दोनों बहनों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो आयुष के पापा को सबक सिखा सके। बिना ठोकर खाए या सबक सीखे उनको समझ नहीं आने वाला, और इसके लिए वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और बाद में इसी प्लान में उन्होंने उस आदमी की आत्मा को भी शामिल कर दिया जो वार्ड के बाहर खड़ी थी। बस अब वेदा को किसी तरह हॉस्पिटल जाना था और उस सुरक्षा घेरा को तोड़ना था ताकि वो बहनें अंदर आ सके और उस आयुष के मम्मी पापा को अच्छे से सबक सिखा सके। रात के समय बनारस घाट के किनारे जैसे वेदा उन जुड़वा बहनों की आत्मा को और उस बूढ़े शख्स की आत्मा को मुक्ति के राह पर भेजते हैं और पलटते हैं तो उनके पीछे एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जो एकटक वेदा की ओर देख रही थी। उस बच्ची की उम्र यही करीबन 5 से 6 साल के बीच की थी। अपने मुंह में एक उंगली डाल और अपने हाथ को पीछे किए वो बस वेदा की ओर भोली नजरों से देख रही थी। वेदा झुके और बोले, क्या बात है बेटा, आपको मुक्ति चाहिए? जिस पर वो बच्ची नाम सिरे लाती है। वेदा फिर से पूछते हैं, अगर आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर करने क्या हो? वो बच्ची वेदा की ओर एकटक देखते ही जा रही थी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। देखो बेटा, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, वरना मैं चलता हूँ, उन्होंने एक और बार पूछा। वेदा आगे की ओर बढ़े जिस पर उस बच्ची ने वेदा की पैंट को पकड़ा और ये देखकर वेदा बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि एक बच्ची की आत्मा उन्हें बिना किसी परेशानी के आखिर छू कैसे सकती है। इसका तो एक ही मतलब था कि आत्मा बुरी नहीं है, ये कुछ और चाहती है
इसे सच में वेदा की मदद चाहिए। वेदा पलटे और उन्होंने फिर से पूछा, बेटा जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बताओ क्या हुआ? वो बच्ची बहुत घबराई हुई थी और घबराते घबराते ही कहती है, आप मेरी मदद करेंगे ना? वेदा सुन थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, हाँ बेटा करूँगा, बताओ क्या तकलीफ है आपको? वो बच्ची यहाँ वहाँ देखने लगी, जिस पर वेदा उसे घाट से दूर लेकर गए जहाँ वो आराम से बात कर सके। उस बच्ची ने वेदा को बताना शुरू किया, मैंने आपका नाम मेरे काका के मुंह से सुना था। वो मेरे साथ ही हमारी उस आम की बगिया में रहते हैं। वो बता रहे थे कि बनारस में एक ऐसे पंडित रहते हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं, और उन्होंने आपके बारे में मुझे सारी चीज़ें बताई थी। इसी वजह से मैं आपको ढूंढ पाई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी बहन खतरे में है, उसे आप बचा लीजिए। ये सुन वेदा बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम्हारे काका मेरे बारे में जानते हैं? किसने बताया उन्हें? और क्या मैं उनसे कभी मिला हूं? और तुम्हारी बहन खतरे में है, पर किससे खतरा उसे? जिस पर वो बच्ची बोलती है, मेरे काका को किसी ने बताया था, वो एक आत्मा है जो जगह जगह घूमती रहती है। वो मेरे काका की दोस्त है, कभी कभी आती है तो हमारी बगिया में रुकती है, और तभी उसने काका को बताया था। और मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे काका बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्हें तो कैद कर लिया गया है। वो मुझे भी कैद करने आए थे, पर मैं भाग गई। वो मेरी बहन को मारने वाले हैं, उसे बचा लीजिए। और मेरे काका ने बचाना चाहा तो उन्होंने हमें कैद करना चाहा। काका तो चले गए, मैं बच गया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना कि आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दीजिए। पर हमारे पास आपको देने के लिए कोई पैसे वगैरह नहीं है। ये सुन वेदा समझ गए कि कोई न कोई गंभीर बात है। उन्होंने इस बच्ची से सारी कहानी बताने को कहा, जिस पर वो बच्ची बताना शुरू करती है, मेरा नाम नीरू है, मैं यहीं से थोड़ी दूर एक गांव में रहती हूँ। मतलब मेरा जन्म वहीं पर हुआ था और मैं मरी भी वहीं पर। मुझे मारा मेरे पिताजी ने जब मैं 5 साल की हुई। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर एक अंधविश्वास में आकर उन्होंने मुझे मार दिया। हमारे घर का एक तांत्रिक है जो मेरे पिताजी को सलाह देता है। उसने कहा कि अगर वो मुझे नहीं मारेंगे तो उन्हें अपने काम में नुकसान होगा और पूर्व नाराज होकर अपना कहर बरसाएंगे। उन्हें ऊपर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को सर पर चढ़ा कर बैठे। वो रुष्ट है, देवता रुष्ट है, ये सब बातें करके उसने मेरी बलि चढ़वा दी और मेरी बलि चढ़वा के कहा कि वो खुश हो गए। उसने मेरी आत्मा को पकड़ना चाहा, पर मेरे काका ने मुझे बचा लिया और मुझे छुपा कर रखा। और इसके बाद जब मेरी बहन जो मेरे बाद इस दुनिया में आई, अब वो 5 साल की होने वाली है, और तांत्रिक फिर से कह रहा है कि जैसे 5 साल की पूरी हो जाएगी इसकी बलि देनी पड़ेगी। मैं नहीं जानती कि वो तांत्रिक हमें क्यों मरवा रहा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मरे जैसे मैं मरी हूँ। जब मुझे मेरे काका ने छुपाया तो हमें ढूंढता रहा, पर हम उसके हाथ नहीं आए। पर इस बार जब तांत्रिक ने फिर से बलि देने का प्रस्ताव रखा, वही मेरी बहन की बलि, तो मैं रुक ना पाई और मैं उसे बचाने गई। और इसी वजह से उसने मुझे पकड़ा, पर मेरे काका ने मुझे बचाया और मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरे काका कैद हो गए हैं, कृपा करके आप मेरी बहन को बचा लीजिए। परसों अमावस्या है और कल उसका जन्मदिन, परसों ही उसकी बलि देना चाहते हैं, उसे बचा लीजिए। छोटी सी बच्ची थी, पर बड़ी समझदारी के साथ उसने सारे हालातों के बारे में वेदा को बताया और वेदा उस बच्ची की सारी समस्या समझी। एक बार तो वेदा भी सूझ में पड़ गए कि ये कौन सी बलि है और ऐसा कौन सा तांत्रिक है जो ये सब कर रहा है। अच्छा नीरू, तुम्हारा कोई भाई है? जिस पर वो बच्ची उंगलियों पर गिनती करते हुए कहती है, हाँ 3 भाई हैं, 2 मुझसे बड़े हैं और एक मुझसे छोटा। मतलब उम्र में तो बड़ा हो गया, पर मैं उससे पहले आई थी। यह सुन वेदा इतना तो समझ गई कि वो तांत्रिक इनके वंश को खत्म नहीं करना चाहता, उसका कुछ और ही मकसद है। और जैसा इस आत्मा का कहना है कि इसके काका ने इसे बचाया और वो छुपे हुए थे, इसका मतलब ज़रूर वो तांत्रिक इनकी आत्मा को रोकता होगा और इनसे कुछ कराना चाहता होगा, पर उन्हें किसी भी तरह ये पाप होने से रोकना था। वेदा मन ही मन सोच
उस बच्ची की ओर देखते। वेदा उस बच्ची के साथ रात को ही निकल जाते हैं एक अनजाने सफर की ओर। रात के समय बनारस घाट के किनारे जैसे वेदा उन जुड़वा बहनों की आत्मा को और उस बूढ़े शख्स की आत्मा को मुक्ति के राह पर भेजते हैं और पलटते हैं तो उनके पीछे एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जो एकटक वेदा की ओर देख रही थी। उस बच्ची की उम्र यही करीबन 5 से 6 साल के बीच की थी। अपने मुंह में एक उंगली डाल और अपने हाथ को पीछे किए वो बस वेदा की ओर भोली नजरों से देख रही थी। वेदा झुके और बोले, क्या बात है बेटा, आपको मुक्ति चाहिए? जिस पर वो बच्ची ना में सिरे लाती है। वेदा फिर से पूछते हैं, अगर आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो आप यहां पर करने क्या हो? वो बच्ची वेदा की ओर एकटक देखते ही जा रही थी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। देखो बेटा, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, वरना मैं चलता हूं। उन्होंने एक और बार पूछा। वेदा आगे की ओर बढ़े, जिस पर उस बच्ची ने वेदा की पैंट को पकड़ा और ये देखकर वेदा बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा उन्हें बिना किसी परेशानी के आखिर छू कैसे सकती है। इसका तो एक ही मतलब था कि आत्मा बुरी नहीं है, ये कुछ और चाहती है। इसे सच में वेदा की मदद चाहिए। वेदा पलटे और उन्होंने फिर से पूछा, बेटा, जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? बताओ क्या हुआ? वो बच्ची बहुत घबराई हुई थी और घबराते घबराते ही कहती है, आप मेरी मदद करेंगे ना? वेदा सुन थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, हाँ बेटा, करूंगा। बताओ क्या तकलीफ है आपको? वो बच्ची यहां वहां देखने लगी, जिस पर वेदा उसे घाट से दूर लेकर गए जहां वो आराम से बात कर सके। उस बच्ची ने वेदा को बताना शुरू किया, मैंने आपका नाम मेरे काका के मुंह से सुना था। वो मेरे साथ ही हमारी उस आम की बगिया में रहते हैं। वो बता रहे थे कि बनारस में एक ऐसे पंडित रहते हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं और उन्होंने आपके बारे में मुझे सारी चीज़ें बताई थी। इसी वजह से मैं आपको ढूंढ पाई। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी बहन खतरे में है, उसे आप बचा लीजिए। ये सुन वेदा बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम्हारे काका मेरे बारे में जानते? किसने बताया उन्हें? और क्या मैं उनसे कभी मिला हूं? और तुम्हारी बहन खतरे में, पर किससे खतरा उसे? जिस पर वो बच्ची बोलती है, मेरे काका को किसी ने बताया था, वो एक आत्मा है जो जगह जगह घूमती रहती है। वो मेरे काका की दोस्त है। कभी कभी आती है तो हमारी बगिया में रुकती है और तभी उसने काका को बताया था। और मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरे काका बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्हें तो कैद कर लिया गया है। वो मुझे भी कैद करने आए थे, पर मैं भाग गई। वो मेरी बहन को मारने वाले हैं, उसे बचा लीजिए। और मेरे काका ने बचाना चाहा तो उन्होंने हमें कैद करना चाहा। काका तो चले गए, मैं बच गया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना कि आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दीजिए। पर हमारे पास आपको देने के लिए कोई पैसे वगैरह नहीं है। ये सुन वेदा समझ गए कि कोई न कोई गंभीर बात है। उन्होंने इस बच्ची से सारी कहानी बताने को कहा, जिस पर वो बच्ची बताना शुरू करती है, मेरा नाम नीरू है। मैं यहीं से थोड़ी दूर एक गांव में रहती हूँ। मतलब मेरा जन्म वहीं पर हुआ था और मैं मरी भी वहीं पर। मुझे मारा मेरे पिताजी ने जब मैं 5 साल की हुई। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर एक अंधविश्वास में आकर उन्होंने मुझे मार दिया। हमारे घर का एक तांत्रिक है जो मेरे पिताजी को सलाह देता है। उसने कहा कि अगर वो मुझे नहीं मारेंगे तो उन्हें अपने काम में नुकसान होगा और पूर्व नाराज होकर अपना कहर बरसाएंगे। उन्हें ऊपर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को सर पर चढ़ा कर बैठे। वो रुष्ट है, देवता रुष्ट है, ये सब बातें करके उसने मेरी बलि चढ़वा दी और मेरी बलि चढ़वा के कहा कि वो खुश हो गया। उसने मेरी आत्मा को पकड़ना चाहा, पर मेरे काका ने मुझे बचा लिया और मुझे छुपा कर रखा। और इसके बाद जब मेरी बहन, जो मेरे बाद इस दुनिया में आई, अब वो 5 साल की होने वाली है, और तांत्रिक फिर से कह रहा है
कि जैसे 5 साल की पूरी हो जाएगी इसकी बलि देनी पड़ेगी। मैं नहीं जानती कि वो तांत्रिक हमें क्यों मरवा रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मरे जैसे मैं मरी हूं। जब मुझे मेरे काका ने छुपाया तो हमें ढूंढता रहा, पर हम उसके हाथ नहीं आए। पर इस बार जब तांत्रिक ने फिर से बलि देने का प्रस्ताव रखा, वो भी मेरी बहन की बलि, तो मैं रुक ना पाई और मैं उसे बचाने गई। और इसी वजह से उसने मुझे पकड़ा, पर मेरे काका ने मुझे बचाया और मुझे वहां से भगा दिया। मेरे काका कैद हो गए हैं। कृपा करके आप मेरी बहन को बचा लीजिए। परसों अमावस्या है और कल उसका जन्मदिन। परसों ही उसकी बलि देना चाहते हैं, उसे बचा लीजिए। छोटी सी बच्ची थी, पर बड़ी समझदारी के साथ उसने सारे हालातों के बारे में वेदा को बताया और वेदा उस बच्ची की सारी समस्या समझे। एक बार तो वेदा भी सोच में पड़ गए कि ये कौन सी बलि है और ऐसा कौन सा तांत्रिक है जो ये सब कर रहा है। अच्छा नीरू, तुम्हारा कोई भाई है? जिस पर वो बच्ची उंगलियों पर गिनती करते हुए कहती है, हाँ 3 भाई हैं। 2 मुझसे बड़े हैं और एक मुझसे छोटा। मतलब उम्र में तो बड़ा हो गया, पर मैं उससे पहले आई थी। यह सुन वेदा इतना तो समझ गई कि वो तांत्रिक इनके वंश को खत्म नहीं करना चाहता, उसका कुछ और ही मकसद है। और जैसा इस आत्मा का कहना है कि इसके काका ने इसे बचाया और वो छुपे हुए थे, इसका मतलब जरूर वो तांत्रिक इनकी आत्मा को रोकता होगा और इनसे कुछ कराना चाहता होगा, पर उन्हें किसी भी तरह यह पाप होने से रोकना था। वेदा मनी मन सोच उस बच्ची की ओर देखते हैं। वेदा उस बच्ची के साथ रात को ही निकल जाते हैं एक अनजाने सफर की ओर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस छोटी बच्ची की आत्मा के साथ वेदा उस गांव तक आए। बनारस से वो गांव ज्यादा दूर नहीं था, बस एक लोकल बस पकड़ उन्होंने उस जगह के बारे में बताया जो वो बच्ची साथ साथ में बताती जा रही थी, और उसी से वो उस गांव पहुंचे। अभी अभी तो सुबह हो रही थी और जैसा कि हम जानते हैं गांव सूरज के जागने से पहले ही जाग जाता है, वैसे ही ये गांव भी जाग चुका था। सब नहा धोकर अपने अपने कामों में जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को खेत जाना था तो कोई गाय का दूध निकाल रहा था शहर में बेचने के लिए, कोई मजदूरी करने शहर जा रहा था और कोई किसी दुकान में काम करता था। भले ही गांव की सड़कें इतनी विकसित नहीं हुई, पर गांव से जाती शहर तक की सड़क इतनी विकसित हो गई थी जो गांव का सारा युवा शहर में ले गई। वो बच्ची वेदा को उसकी हवेली तक लेकर गई। वो हवेली काफ़ी बड़ी और आलीशान थी। हवेली के बगल में आम की बगिया थी, दूसरी तरफ एक सुंदर सा बगीचा। वो बच्ची की आत्मा जिसने अपना नाम नीरू बताया था, वो वेदा को उस आम के बगीचे में लेकर गई। मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरे काका भी मेरे साथ यहीं पर रहते थे, पर उस तांत्रिक ने उन्हें कैद कर लिया। इसके आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब आपको यहाँ से अपना आप देखना होगा। वैसे मेरे पिताजी पंडितों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप जाएंगे वो आपको अंदर लेकर आएंगे और आपको बहुत सम्मान करेंगे। वेदा को बस यही बात सुननी थी कि किसी तरह एक बार वो हवेली के अंदर चले जाए, बाकी तो वो देख ही लेंगे वो तांत्रिक है कौन। उन्होंने सोचा था कि वो उस बच्ची की आत्मा को बनारस में कहीं छोड़ आए या उसे कहीं दिए में समाहित कर दे। उन्होंने किया भी ऐसा, पर उस बच्ची की आत्मा का कहना था कि वो भी इनकी मदद करना चाहती है, वैसे छुप कर बैठना नहीं चाहती। इसलिए वेदा उसे अपने साथ लेकर आए थे, और वैसे भी उस हवेली के बारे में और उसके घर के सदस्यों के बारे में वही उन्हें अच्छे से बता सकती थी। उस हवेली के सामने एक नीम का पेड़ था जिसके सामने एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने पूजा कर रही थी। वेदा अपने पंडित के वेशभूषा में थे ही, तो वो उसके पास गए। जय सिया राम माता, उन्होंने कहा, जिस पर वो औरत वेदा के पैरों को छूती है। प्रणाम पंडित जी। वेदा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, माता मैं ही बगल से गुजर रहा था, तभी मेरे मन ने कहा कि एक बार मैं यहाँ से होता जाऊँ,
इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुन वो औरत खुश हुई और वेदा को घर के अंदर लेकर गई। हवेली अंदर से भी काफ़ी बड़ी थी। बीच में बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे। उसके ऊपर झूमर लटक रहा था और उस बड़े सोफे पर क्रीम कलर का कुर्ता, सफ़ेद धोती पहने, बड़ी बड़ी मूछों पर ताव देते हुए एक शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा था। वो वेदा को देखकर उठा और वेदा की ओर बढ़ने लगा। आसपास जितने भी नौकर थे वो रसोई में चले गए और वेदा ये सोचकर डरने लगे कि अब उनके साथ क्या होगा। कहीं वो उन्हें कुछ कहे ना, क्योंकि उसके अंदर एक रुआब था। वो शख्स करीबन 6 फुट का लग रहा था और जैसे वो वेदा के सामने आया, वेदा को अपनी नज़रें थोड़ी ऊंची करनी पड़ी। पर जो उसके अगले पल हुआ, वेदा ने वो सोचा नहीं था। उसने झुककर वेदा के पैरों को छुआ। नमस्कार पंडित जी, आपका कदम मेरी इस कुटिया में आया, मैं धन्य हो गया। इतनी देर में वो नौकर रसोई घर से निकले। उनके हाथ में थाल, लोटा, पानी ये सब था और वो ये सब लेकर वेदा के पास आए। उस शख्स ने वेदा के पैरों को अपने हाथों से धोया और उन्हें अंदर बुलाया। ये देख वेदा का दिल गदगद हो गया। इतना मान सम्मान उन्हें आज तक कहीं भी नहीं मिला था। नीरू सच कह रही थी कि उनके पिता पंडितों का बहुत सम्मान करते हैं। वेदा सोफे पर बैठ गए जिस पर सामने वो शख्स बैठा, पर थोड़ा सम्मान में झुककर, और उसने पूछा, बताइए पंडित जी, हमारी इस कुटिया में आए कोई इस मूर्ख के लायक सेवा? वो शख्स काफी जमीन से जुड़ा हुआ था और भला आदमी था। वेदा ने सामने से कहा, अरे रे नहीं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप तो बहुत ही विद्वान हैं। भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा इसी वजह से क्योंकि आप इतने भले और विद्वान हैं। मैं तो बहुत से घरों में गया हूँ, बहुत से लोगों से मिला हूँ, पर आपके जितना सम्मान और ऐसा स्वागत मेरा कहीं भी नहीं हुआ। मेरा मन गदगद हो गया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बाकी रही मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ। मेरा नाम पंडित वेदांत मिश्र है। मैं बनारस में रहता हूँ और मैं एक पुरोहित हूँ। एक सफ़र पर निकला था, काफ़ी दिन से मंदिर के अंदर था। सोचा थोड़ा बाहर निकलूं, लोगों के कष्ट के बारे में सुनूं, उनकी सेवा करूं। इसी बीच यही बगल से मैं गुजर रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे मन ने कहा मैं आपके घर आऊं, आपके पास बैठूं, आपसे बात करूं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, और आप तो जानते ही हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो मेरा आपसे मिलना, आपसे बातें करना, इसके पीछे भी भगवान की कोई ना कोई मर्जी है। ये सुन वो शख्स खुश हुआ और बोला, बिल्कुल महाराज, एकदम सत्य वचन। बाकी मेरा नाम ठाकुर हेमंत राज है। ये मेरी अर्धांगिनी है देवी सरिता। मेरे 3 लड़के हैं और 1 बेटी। वो सब अभी तक सो रहे हैं, अभी उठेंगे, नहाएंगे, फिर पढ़ने जाएंगे। आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। हमारे वक्त में हम समय पर उठा करते थे। वो हंसा, पर वेदा गंभीर हुए और बोले, नहीं, आपके 3 लड़के और 2 बच्चियां, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ये सुन हेमंत राज हैरान हुए कि इन्हें कैसे पता वो सब। वो समझ गए कि ये कोई अंतर्यामी है। महाराज, आपकी बात तो सही है, मेरी 2 बच्चियां हैं, नहीं थी, एक है और एक का देहांत हो गया। वेदा थोड़ी आवाज को सख्त करते हुए पूछते हैं, तुमने उसकी बलि दी है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बच्ची की बलि दे दी। हेमंत राज खड़े हो गए और उनकी पत्नी यानी कि नीरू की मां भी एकदम से सकपका गई। उतनी देर में एक शख्स उस हवेली में आया। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, गले में बड़ी माला थी और आंखों में काजल। नमस्कार ठाकुर जी, सुप्रभात, उसने आते ही कहा। पर जैसे उसने वेदा को देखा वो एकदम से रुका। वेदा उस शख्स को देखकर समझ गए कि वही तांत्रिक है, क्योंकि एक उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और दूसरा और मुख्य कारण उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं थी
जो बस उसे देखकर रो रही थी। नमस्कार पंडित जी, सुप्रभात, उसने कहा, पर वेदा बस उसे गुस्से से देखते रहे। पंडित जी, ये हमारे गुरुजी हैं। इनके पूर्वज हमारे इस घराने की सेवा करते बहुत वक्त से आ रहे हैं। अब ये हमारे मार्गदर्शक है, हेमंत राज ने कहा, जिस पर वेदा उस तांत्रिक के पास गए और बोले, मार्गदर्शक है या मार्ग से भटकाने वाले हैं? कौन है तू? सच सच बताते। और ये जो तेरे पीछे आत्माएं है ना, इन्हें देख पा रहा हूं मैं। कितने की बलियां दी हैं तूने? तू इनको मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। ये भोले हैं, तेरी बात को मानते हैं, पर मैं तेरी बात को मानने वाला नहीं। तूने ही इनसे कहकर 5 साल की बेटी की बलि दिलवाई है ना? वेदा पलटे और हेमंत राज के पास गए। आप कैसे अपनी बेटी की बलि दे सकते हैं, वो भी इसके कहने? जिस पर हेमंत राज रुआसे हो गए और बोले, इनके कहने पर ही सही, पर ये हमारे घर में बहुत समय से चल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक मंदिर है जो श्रापित है और उसकी देखरेख का जिम्मा हमारा है। उसमें जो मूर्ति है उसे हमें इस घर की एक बेटी की बलि चढ़ानी होती है। पिछली बार हमने दी थी, पर पता नहीं वो कैसे चली गई। वो मूर्ति गुस्से में है और मेरे बड़े भाई सब तो मारे गए। उनके 2 बेटे हैं, तो मुझे एक और बेटी करनी पड़ी और ये हमारी मजबूरी है। ये सुन वेदा हैरान हुए, क्योंकि इसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वो तांत्रिक आगे आया और बोला, आप नहीं जानते, ये मेरे पूर्वजों के वक्त से चलता आ रहा है। बहुत साल पहले उस मूर्ति को शांत करवाया गया था। मेरे पूर्वजों ने ही करवाया था। उसने बदले में ये शर्त रखी थी कि उससे इस परिवार की हर पीढ़ी की एक बच्ची की बलि चाहिए होगी। हर बार जब जब पीढ़ी आगे बढ़ेगी, इन्हें ये करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो विनाश होगा, विनाश। आपको इनकी कहानी नहीं पता, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। वेदा बहुत सालों पहले की बात है और उन्होंने हमसे कहा कि वो ने सारी कहानी पूर्वज ठाकुर वेदा को लग गया था पता, जंगल में लकड़ियां यहाँ पर मोड़, यानी कि अब कहीं और लेना पड़ेगा। पहले चूल्हे पर खाना बनता था, तो वो लकड़ियां उठाने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी में उन्हें एक दिन एक मूर्ति मिली जंगल के बीचों बीच। वो मूर्ति एक देवी की मूर्ति लग रही थी, जिनके सर पर आग का मुकुट था। 4 हाथ थे, जिसमें से 2 हाथ कान पर रखे हुए थे। एक हाथ आशीर्वाद दे रहा था और एक हाथ में खुरपी जैसा कुछ था। उन्हें लगा ये कोई पूजनीय देवी है, तो उन्हें उठाकर घर पर ले आए। उन्होंने इस मूर्ति को अपने घर में स्थान दी, उनकी पूजा करने लगे। उन्हें खाने से पहले भोग चढ़ाते और उनकी खूब पूजा करते। पर जब मूर्ति के आगमन के कुछ दिन बाद घर में मीट बना, तो उस मूर्ति की आंखें हिलने लगी और बस मीट को देख रही थी। उन्होंने सारा मीट देवी के सामने रखा, जो एक एक गायब हो गया। और उसके बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि तेरे उस भोग से मैं काफ़ी खुश हुई, तुझे जो चाहिए बोल। तब मेरे पूर्वज ने यह प्रार्थना की कि उनकी इस गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए, उनके पास सब कुछ आ जाए, वो इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाए। जिस पर सामने से उसने कहा कि ऐसा ही होगा, बस तू 1 महीने हर बुधवार मुझे कच्चा मीट खिला और खून से नहलवा। हालांकि ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था उन्हें, क्योंकि देवी की मूर्ति थी और ये सब, पर उन्होंने फिर भी किया। और सच तो यही था कि वो देवी की मूर्ति थी नहीं, वो मूर्ति तो किसी और चीज़ की थी। खैर, मेरे पूर्वज ने वैसा ही किया। हालांकि मेरे पूर्वज गरीब थे, हर हफ्ते मीट बनाना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। महीने में कभी 1-2 बार बन गया तो बन गया, वो भी थोड़ा सा। पर फिर भी उन्होंने कर्जा लेकर जमींदार से हर हफ्ते के बुधवार उन्हें ढेर सारा मीट चढ़ाया और खून से नहलवाया। 1 महीना बीता। मूर्ति ने कहा कि उन्हें इस जगह से हटाया जाए और जहाँ पर मूर्ति पहले रखी थी वहाँ पर गड्ढा किया जाए। गड्ढा किया गया तो उसके अंदर से एक मिट्टी का बड़ा घड़ा निकला, जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। और फिर क्या, हमारे दिन घूम गए। इसके बाद भी हर बुधवार को वो मीट चढ़ाते और खून से नहलवाते। धीरे धीरे गांव में उन्होंने उनका एक बड़ा मंदिर बनवाया, पर वो मंदिर में मूर्ति रख नहीं सकते थे। पर उस मंदिर में उस मूर्ति को रखना नहीं चाहते थे,
तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर भगवान की मूर्ति रखवाई और नीचे तहखाने में उस मूर्ति को रख दिया, जहाँ पर वो छुप कर उसकी पूजा करते। ऊपर भगवान थे जिनकी पूजा गांव वाले करते थे, और नीचे वो जहाँ पर उन्होंने ताला लगा कर रखा था। बहुत बड़ा मंदिर है वो, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा दिखता है। सब सही से होने लगा, पर धीरे धीरे जो भगवान की मूर्तियाँ थी वो टूटने लगी, क्योंकि या तो मंदिर में अच्छी शक्तियाँ रहती या बुरी शक्ति। और क्योंकि मंदिर में भोग बुरी शक्ति को लगाया जा रहा था और प्रार्थना ज़्यादा बुरी शक्ति की जा रही थी, तो अच्छी शक्ति अपने आप चली गई, यानी कि भगवान की मूर्तियाँ टूट गई। धीरे धीरे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, पर जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी धारणा कम हुई और इसे अंधविश्वास वो सब मानने लगे। ऐसे ही मेरे परदादा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मीट छोड़ा, खून से नहलवाना बंद किया। वो मूर्ति गुस्सा हो गई। वो जो उसके दोनों कान पर उसने हाथ रखे हुए थे वो टूटकर नीचे गिर गए, और जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए था वो भी गिर गया, और बस एक ही हाथ बचा जिस हाथ में वो खुरपी थी। ये संकेत था विनाश का, और विनाश शुरू भी हो गया। एकाएक हमारे घर में मौतें होने लग गई, और गांव में भी मंदिर के अंदर से सबको चलने की आवाज़ आती, चिल्लाने की आवाज़ आती। ये आवाज़ें आज भी आती हैं, इसलिए शाम के वक्त मंदिर के नज़दीक कोई भी नहीं जाता। तब ये जो तांत्रिक है, हमारे गुरुजी, इनके पूर्वज का आगमन हुआ, और उन्होंने मेरे परदादा के साथ मिलकर उस मूर्ति के साथ एक संधि करी। क्योंकि वो गुस्सा थी तो मानी नहीं, पर एक बात पर वो मान गई कि उसे अब से इंसान का खून चाहिए होगा, और उसका मांस और उसकी आत्मा आजीवन उसकी गुलाम रहेगी। और अब हर पीढ़ी का एक सदस्य बलि देता है 5 साल की लड़की की। उसके खून से उन्हें नहलवाया जाता है, उनके मांस को खिलाया जाता है, और उस बच्चे की आत्मा आजीवन उनकी सेवा करती है। नीरू यानी मेरी पहली बेटी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, पर उसकी आत्मा चली गई, इसलिए मुझे दूसरी पुत्री करनी पड़ी। आज वो 5 साल की पूरी हो गई है। कल अमावस्या है और कल ही हम उसकी बलि देंगे, और बलि देना हमारी मजबूरी है। ये सारी कहानी सुन वेदा की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। ये तो वो सब था ही नहीं जो नीरू बता रही थी, और वो ये कह रही थी कि इस तांत्रिक की साजिश है, पर यहाँ पर तो मामला कुछ और ही है। वेदा को अभी भी इन बातों पर पूरा भरोसा था नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो जो तांत्रिक है वो झूठी कहानी बता रहा हो और इन्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। वेदा खड़े हुए और बोले, मैं सारी बात समझ गया। मैं आज की रात उस मंदिर में बिताना चाहूँगा। मैं खुद देखूँगा कि ये बात सच है या झूठ, और मेरे होते हुए मैं किसी भी बच्ची की बलि नहीं देने दे सकता। मैं खुद मर सकता हूँ, पर किसी मासूम को मैं मरने नहीं दूंगा। ये सुन वो तांत्रिक बोला, तुमको ज़्यादा पता है? ये रिवाज है, चलता आया है, चलता रहेगा। तुम उसकी शक्ति को जानते नहीं हो अभी। वेदा घूर कर तांत्रिक को देखते हैं और कहते हैं, ओए तांत्रिक, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो, समझे? तुम जो इन आत्माओं को अपने अंदर कैद करके बैठे हो ना, और जो तुमने इन्हें गुलाम बना कर रखा है, सब देख पा रहा हूँ मैं। और अभी एक बात ऐसी बताऊंगा ना ठाकुर जी को, जो अगर उन्हें पता चल गया तो तुझे धक्के मारकर इस हवेली से निकाल देंगे। इसलिए मुंह बंद कर, और तू तांत्रिक है ये याद कर। तांत्रिक और पंडित में बहुत अंतर होता है। मैंने ज्ञान लिया है, विद्या सीखी है, काले जादू का सहारा नहीं लिया मैंने। मैं आत्माओं की मदद करता हूँ, इंसानों की भी करता हूँ, और मेरे होते हुए किसी बच्ची के बलि नहीं हो सकता। ठाकुर जी, हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी भगवान से ये मत कहिए कि तुम्हारा संकट पड़ा है। हमेशा संकट से कहिए कि मेरा भगवान पड़ा। मेरे हनुमान जी के सामने उस मूर्ति की ताकत कण बराबर भी नहीं है। मैं आज रात ही उस मंदिर में जाऊंगा। या तो बाहर चलकर मैं आऊंगा, या तो अंदर वो मूर्ति रहेगी। मैं वध करूंगा इन खोखले रिवाजों का, और वध इसी के साथ होगा, इस परंपरा का। भगवान कभी भी किसी की बलि नहीं चाहते, ना इंसान की ना जानवरों की। और जहां पर किसी की बलि दी जाती है और मांगी जाती है, वो अंधविश्वास है। क्योंकि भगवान को अगर दिल से याद करो, एक फूल भी चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये बलियां वगैरह कुछ नहीं होता। इसलिए ये मान्यता
बेकार है और मैं आज रात को इसे साबित करूंगा। उस मूर्ति के खंड खंड जो टुकड़े हुए होंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा और आपके चरणों में रखूंगा। वो 5 साल की जो बच्ची है उसे कुछ भी नहीं होगा, और जो 5 साल की बच्ची आप बलि दे चुके हो जिसकी, और अब तक जिनकी बलियां दी गई है, अगर उनकी आत्मा वहां पर कैद है उसके पास, उसे भी मैं मुक्त कराऊंगा। ये मेरा वादा है। वेदा की इस बात पर हेमंतराज तो हामी भरते, पर वही तांत्रिक दांत पीसने लग जाता है। वह ये मन ही मन सोच लेता है कि वो पंडित को ठिकाने लगा कर रहेगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक दोपहर हो चुकी थी। वेदा की ठाकुर हेमंतराज जी ने खूब सेवा की, खाना खिलाया और विश्राम करने को एक कमरा भी दिया। पर अभी भी वो कह रहे थे कि वेदा अपनी जिद छोड़ दो। पर वेदा तो वेदा ही है, सिद्ध थी। वो हार मानने वाले नहीं थे। और जहां तक था, वेदा को कहीं ना कहीं शक था कि वो तांत्रिक यहां पर कुछ गोलमाल कर रहा है, क्योंकि 5 साल की बच्ची की बलि, भला वो मूर्ति किस काम के लिए मांगती होगी। कुछ ना कुछ तो यहां पर था जो तांत्रिक सबसे छुपा रहा है। अभी तो उन्हें नीरू के काका की आत्मा को ढूंढना था, जिसे उस तांत्रिक ने कैद करके रखा हुआ था। खैर, ठाकुर हेमंतराज वेदा को लेकर उस मंदिर की ओर जाने लगते, जब बीच में ही वो तांत्रिक आता है और कहता है, अरे ठाकुर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो जानते ही हैं वो मूर्ति आपसे रुष्ट है। आप हवेली में ही रहिए, मैं इन पंडित जी को अपने साथ लेकर जाता हूँ। मैंने मंदिर अच्छे से दिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए। वेदा समझ गए इसके पीछे कोई ना कोई इसकी चाल है। वेदा भी सामने से कहते, अरे हाँ ठाकुर जी, ये तांत्रिक सही कह रहे, मतलब आपके गुरुजी सही कह रहे हैं। बाहर धूप भी कितनी है, कहाँ जाएंगे आप? मैं इनके साथ ही चला जाता हूँ। साथ ही साथ ही मुझे गांव भी घुमा देंगे और हम दोनों कुछ बातें भी कर लेंगे। वेदा और वो तांत्रिक घर से बाहर निकले, और जैसे निकले वेदा ने देखा कि हवेली के ऊपर कोई बैठा हुआ था, जो वेदा और उस तांत्रिक के बाहर आते ही वहां से भाग गया। कोई न कोई तो था जो वेदा पर नजर बनाए हुए था, पर कौन? खैर, वेदा तांत्रिक के पीछे पीछे जाते रहते, पर वो तांत्रिक उन्हें मंदिर ले जाने के बजाय एक जंगल में लेकर गया, जहां आसपास से उन्हें बहुत नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। वो तांत्रिक वेदा को एक कुटिया के सामने लेकर आया और बोला, पंडित जी, आप थक गए होंगे, चलिए इस कुटिया में आराम कर लीजिए। अभी मैं और भी दूर जाना है, आप आगे बढ़िए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। यही बगल में एक कुइयां है। वेदा उसकी सारी चाल समझ गए। वो जान गए कि इस कुटिया में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, और ये तांत्रिक वेदा को छल से मारना चाहता है, इसलिए वो उन्हें अंदर भेज रहा है ताकि वो वेदा को मार दे और ये रात सबसे छुपा रह जाए। खैर, वेदा भी हंसते, हामी भरते हैं और बिना डरे उस कुटिया में चले जाते हैं। अब साले पंडित, तुझे पता चलेगा कि ये गांव क्यों मशहूर है भूतों के गांव के नाम से। यहां पर उतने इंसान नहीं रहते जितनी आत्माएं रहती हैं। या तो तू मरकर बाहर आएगा या डर कर, और अगर डर कर बाहर आया तो कभी इस गांव की तरफ पलट कर नहीं देखेगा। वो सोच मन ही मन हंसने लगा कि तभी उस कुटिया का दरवाजा खुला और वेदा हंसते हुए बाहर आए। हाँ तो तांत्रिक जी, विश्राम तो हो गया मेरा। काफी अच्छी जगह थी, बस अंदर एक औरत थी, काफी गुस्से में थी। शांत करवा दिया मैंने उसे। अगर आपको जाकर देखना है तो देख लो। वेदा मुस्कुराए, और वेदा की मुस्कान देखकर तांत्रिक गंभीर हो गया। इस बार सच में उसे पता चल गया कि यह पंडित कोई आम पंडित नहीं है। वो ना चाहते हुए भी वेदा को उस मंदिर की ओर लेकर जाने लगा। जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा ताकतवर है। कहीं ऐसा ना हो कि ये उस विधि को रुकवा दे। अगर उसने रुकवा दी तो मुझे किसी और तरीके से उस बच्ची को मरवाना होगा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो मन ही मन सोच वेदा के साथ आगे बढ़ता रहा। वेदा उसके चाल चलन से समझ रहे थे कि कोई ना कोई साजिश है जो उसके मन के अंदर जन्म ले रही है। पर खैर,
वो वेदा को उस मंदिर के सामने लेकर आया और उस मंदिर के सामने आते ही वेदा को तेज नेगेटिव पावर सेंस हुई, जो दिव्य भी थी और बुरी भी। मंदिर पूरा खंडर हो चुका था और काफी पुराना था। वेदा गंभीर हुए और वेदा को ऐसे गंभीर देखकर वो तांत्रिक बोला, देख लो पंडित जी, अभी भी मौका है, वापस चल लीजिए और चले जाइए अपने बनारस। उस शक्ति का सामना आपके बस की बात नहीं। जिस पर वेदा बिना कुछ बोले सीधा मंदिर के अंदर गए। पीछे पीछे तांत्रिक भी आया। वेदा मंदिर में काफी देर इधर उधर घूमे, देखा परखा और सब जगह घूमने के बाद वो आखिर में तहखाने के सामने आए, जहां पर एक दरवाजा था। वेदा को तेज पावर उसके अंदर से सेंस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अभी उसका सामना उन्हें नहीं करना चाहिए, इसे उन्हें रात में खत्म करना चाहिए, जब ये अपनी चरम सीमा पर होगी, जब इसकी पूर्ण शक्ति इसके पास होगी, क्योंकि कमजोर रूप में इसे हरा कर क्या फायदा होगा। तो बताइए पंडित जी, दरवाजा खोला जाए? वेदा ने नाम में सिरे लाया, जिस पर हंसते हुए तांत्रिक बोला, कहा था ना संभाल नहीं पाओगे, वो बहुत ताकतवर है, आपके बस की बात नहीं। जाइए, अभी भी मौका है, गांव छोड़कर बनारस जाइए, घंटी बजाइए वहां पर। वेदा को आगे गुस्सा। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, सुन बे काक के भतीजे, इसी माला से ना तेरा गला घोट दूंगा। अभी चवड़ चवड़ कर रहा कब से। अभी नहीं जाऊंगा अंदर, रात को जाऊंगा। और पता रात को क्यों जाऊंगा? तभी अपनी पूर्ण शक्तियों पर होगी। इसे कमजोर रूप में हराकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना। मैं शक्तियों को तभी हराता हूं जब वो अपनी पूर्ण रूप में होती है, तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलती है, समझा? और तेरे जो राज है ना, खुल के रहेंगे। तू तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे। और हाँ, नीरू के काका की आत्मा को जो तूने कैद करके रखा ना, वापस कर दे। मुझे उन्हें मुक्त कराना है, और यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं ना, मैं सबको मुक्त कराऊंगा। ये सुन उस तांत्रिक के पैर कांपने लगे। तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर हंसते हुए वेदा बोले, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। चुपचाप से उसकी आत्मा दे दे, वरना वापस तो मैं ले लूंगा और तेरा पर्दाफाश भी करूंगा। चल, मुझे सामग्रियां मंगवानी है, कुछ एक पूजा करनी है। वेदा इतना बोल आगे बढ़े कि तभी वहीं जो बगल में ईंट गिरी हुई थी, उसे उठाकर उस तांत्रिक ने वेदा पर पीछे से वार किया। पर एकदम से वेदा पलटे। उन्होंने ईंट छीनी और जमीन पर फेंकी और खींचकर एक थप्पड़ उस तांत्रिक को मारा। काफी कुछ सीख गया हूं मैं, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर ज्यादा उंगली करेगा ना, तो ये आत्माएं तेरे गुलाम बनी हुई ना, इन्हीं से तेरा वध करवा दूंगा, समझा? और एक और बात याद रख, मैं इंसानों को नहीं मार सकता, पर हाँ मरवा सकता हूं। चल अब। इतना बोल वेदा उस मंदिर से बाहर निकले और ठाकुर जी की हवेली की ओर चल पड़े। एक लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट बनाई और तैयारी करने लगे, वो उस मूर्ति को तोड़ने की और उस शक्ति को नष्ट करने की। पर वहीं दूसरी तरफ वो तांत्रिक किसी और चीज की तैयारी कर रहा था, और पूजा। ऐसा लग रहा था कि यही कुछ वो किसी को बज रहे थे। पर किससे? वेदा हिम्मतराज वेदा से घर में एक हवन करना आरंभ कर दिया। वेदा का कहना था कि हवन उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब वो वहां उस शक्ति से लड़ रहे होंगे तो हो सकता है वो शक्ति हिम्मतराज जी को या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने आए। तो उसके लिए यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो घर के सारे सदस्यों के, यहाँ तक कि उनके नौकरों को भी कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, घर के चारों तरफ 4 नारियल रखते हैं, जिससे एक सुरक्षा घेरा बन जाए। हालांकि ये बस 1-2 दिन के लिए ही होता है, पर काफी असरदार होता है। कोई भी बुरी शक्ति इस घेरे को पार नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो। वहीं दूसरी तरफ वो तांत्रिक उसी मंदिर में बैठा उसी मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का आवाहन कर रहा हो। अचानक से मौसम बदलने लगा, काले बादल छाने लगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे भी शाम हो रही है। बाहर देखने में लग रहा था कि रात हो चुकी है। आम के बगीचे में बैठी नीरू ये सब देख रही थी और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि कोई न कोई अनहोनी होने वाली थी। भगवान का आशीर्वाद ले एक झोला उठाकर वेदा उस मंदिर की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। पंडित जी, जा तो रहे हैं आप,
पर अपना ध्यान रखिएगा। हम नहीं चाहते कि उस श्रापित मूर्ति की वजह से किसी की जान जाए। हेमंत राज जी ने कहा, जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, हाँ किसी की जान जाए, पर बदले में अगर आपको अपनी पीढ़ियों की बेटियां चढ़ानी पड़े, उनकी बलि देनी पड़े, वो आपको मंजूर है। खैर छोड़िए, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है ना, जश्न की तैयारी करिए। कल अमावस्या की रात है, पर आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। मैं आज उसे सुनहरा तोहफा देने जा रहा हूँ, उसकी जीवन रेखा लंबी करने जा रहा हूँ। बस भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करिएगा कि सब सही हो। इतना बोल वो उस घर के मंदिर के सामने गए, माथा टेका, तिलक लगाया और बाहर निकल गए। तेज हवाएं चल रही थी जिनसे पत्ते हिल रहे थे। गांव के सभी लोग अंदर गए। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी है। गांव में एक कुत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। केसरी कुर्ता पहने, सफेद धोती पहने, पैरों पर खड़ा हुआ, शिखा लंबी और अच्छे से बंधी हुई, माथे पर तिलक लगाए और चेहरे पर मुस्कान लिए वेदा उस मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। वहां वो तांत्रिक तेजी से आह्वान कर रहा था। उसने अपने खून की कुछ बूंदें आग में डाली, अपना मांस काटा और मूर्ति पर चढ़ाया, जिसे वो तुरंत उसे खा गई। वेदा मंदिर के सामने पहुंचे कि तब एक तेज बिजली कड़की और उनके ठीक सामने कड़की। वेदा दूर हुए और एकदम से उन्हें एक एनर्जी सेंस हुई। वेदा ने गौर से देखना शुरू किया। जो बिजली वहां पर कड़की थी उसकी रोशनी काफी तेज थी, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गई। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और वेदा को दिखना शुरू हुआ तो उनके सामने कोई खड़ा था, आधा इंसान और आधा सांड। मतलब नीचे का धड़ पूरा इंसान का, जो बिल्कुल हट्टा कट्टा था, मसल्स फूले हुए थे और पेट पर एब्स बने थे। वहीं उसका सर सांड का था। बड़े बड़े नथुने, बड़े बड़े सींग और नाक में गोल सा कुछ लगा हुआ था। आंखें पूरी लाल थी और उससे पूरा धुआं निकल रहा था काले रंग का। पीछे से हंसते हंसते वो तांत्रिक आया। वेदा बस उस तांत्रिक को देखते और समझ जाते हैं कि इसी ने इसे बुलाया होगा। क्या हुआ पंडित, हो गई पेंट ढीली? दैत्य को देखकर किसी की भी पेंट गीली हो सकती है। ये दैत्य नर्क का पहरेदार है, जिसे मैंने खास यहां पर बुलवाया ताकि ये तुम्हें ठिकाने लगा सके। बहुत ताकतवर समझते हो ना खुद को? अब आओ लड़ो उससे। वो सांड वेदा की ओर बढ़ा और उसने जोर से सींग वेदा को मारा। इससे पहले वेदा खुद को संभाल पाते उसके वार से वेदा दूर जाकर गिरे। बस पंडित, निकल गई ना हवा। दक्षिणा लेते चले जाते, फालतू का ही वचन कर लेते। उस मूर्ति को खंड खंड करोगे। जाओ घंटी बजाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। वेदा को यह टोंट सुन बहुत गुस्सा आया। वो खड़े हुए और तेजी से भागते हुए सांड की ओर आने लगे। उनका वो टैटू चमका, आंखें सफेद हुई, हल्का सा वो हवा में उठे, ताकतें उनकी नस में खून की तरह दौड़ने लगी। वेदा ने सांड जैसे दिखने वाले जीव के पेट पर एक वार किया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। पर वेदा रुके नहीं, वो सीधा उसके ऊपर कूदे और उसे मारते रहे। वेदा सच में काफी गुस्से में थे और वेदा को यूं लड़ता देख वो तांत्रिक डर गया। उसके पैर कांपने लगे। तुम कोई इंसान नहीं हो, कोई इंसान इस कदर लड़ नहीं सकता। ये नरक का पहरेदार था, इसे कैसे कोई इंसान हरा सकता है? वो तांत्रिक वेदा को कोसने लगा। वेदा उठे और उस तांत्रिक की ओर बढ़ने लगे। एकदम से वेदा ने अपना हाथ ऊपर किया। एक बिजली तेजी से उस सांड के ऊपर गिरी, जिससे वो तुरंत गायब हो गया। ये देखकर वो तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गई। वेदा तेजी से तांत्रिक की ओर बढ़ते हैं। उनका मुक्का तांत्रिक को पड़ने ही वाला था। एकदम से उनके हाथों को किसने रोका? वेदा हैरान हुए कि ये कौन है जिसके पास इतनी ताकत है कि उसने वेदा के वार को रोक दिया। वेदा को एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। वेदा थोड़े से पीछे हुए और उन्होंने देखा तो सामने संजय खड़ा था। संजय वही जिसने वेदा के साथ मिलकर उस शैतान को हराया था। जो हारा या नहीं अभी कंफर्म ही नहीं था, पर हाँ, ये वही संजय था। तुम यहां पर? तुम तो भाग गए थे ना?
अच्छा, तो तुम ही वो थे जो दोपहर को छुपकर हम पर नज़र बनाए हुए थे। मुझे लगा नहीं था कि तुमसे ऐसे मौके पर मुलाकात होगी। संजय हंसता हुआ बोला, हाँ वेदांत, मैंने भी नहीं सोचा था। खैर, मैं तो तुम्हारा पीछा कर रहा था, देख रहा था कि तुम कर क्या रहे हो अपने जीवन में। और जब मैंने इस कहानी के बारे में सुना और मुझे इस मूर्ति के बारे में पता चला, मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसकी ताकत तो मुझे चाहिए। इसके अंदर बहुत ताकत होगी, और अगर इसकी ताकत को मैंने ले लिया तो मैं तो हो जाऊंगा ताकतवर और ज़्यादा। बीच में ही वो तांत्रिक कहता है, पंडित अब तो नहीं बच पाएगा, मर इससे। तू जो भी है मार इसे। तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। संजय मुस्कुराया और एकदम से पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो तांत्रिक की शक्ल को देखकर अपने दांत किटकिटाने लगा। उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और तांत्रिक को पकड़कर उसका गला रेत रेत कर काटने लगा। उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर वेदा सकपका गई। वेदा जानते थे अगर इसके हाथ में वो मूर्ति लग गई तो ये और ताकतवर हो जाएगा, इसलिए वेदा उसे ऊपर का रास्ता बताते। वेदांत, चुपचाप बता दो वो मूर्ति कहाँ पर है, मुझे उस मूर्ति को लेकर जाना है। वो भाग कर अंदर गया। वेदा उस तांत्रिक के पास गए। उसके पास उस तहखाने की चाबी थी। वेदा ने चाबी ली और नीचे तहखाने की ओर भागे। जहाँ पर वो मूर्ति नीचे थी, संजय को पता चल गया। वो भी बिना देरी किए वेदा के पीछे पीछे आया। वेदा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। पीछे से संजय भी आ गया। वो दोनों लड़ते लड़ते दरवाज़ा खोलते और अंदर जाते, और वो लड़ने में इतना व्यस्त थे कि आसपास क्या हो रहा वो देख ही नहीं पाए। और जब उन्हें देखने का मौका मिला तो वो सब देखकर उनकी रूह कांप गई। संजय और वेदा लड़ते लड़ते उस तहखाने के अंदर आते जहां पर वो मूर्ति रखी हुई थी। वो लड़ने में इतना व्यस्त थे कि उनका ध्यान आसपास की चीज़ों पर गया ही नहीं। पर जब उन्हें आसपास की चीज़ों को देखने का मौका मिला तो वो सकपका गए। एक बड़ा चौकोर कमरा जिसमें दरवाजे के ठीक सामने एक पत्थर का ताबूत जैसा कुछ रखा हुआ था, और उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई थी। दीवारों पर मशालें लगी हुई थी, जिससे कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। मूर्ति के सामने एक बड़े से इंसानी खोपड़ी में लकड़ियां जल रही थी, जिसमें अभी भी आग दहक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें वो तांत्रिक शायद हवन कर रहा था, और इसी हवन से उसने उस सांड जैसे दिखने वाले जीव को बुलाया था। वेदा ने गौर से देखा तो वहीं मूर्ति के एक बगल में 2 बच्चियों की आत्मा थी, और दूसरी तरफ 2 बच्चियों की जो बंधी हुई थी, और वो सब एक घेरे के अंदर थी। वहाँ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क और नेगेटिव था, जहाँ बीच में एक तख्त रखा हुआ था जिसके ऊपर सूखा खून लगा था, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि इस तख्त पर ही उन बच्चियों की बलि दी जाती थी। और वही तख्त के बगल में रखी थी एक तलवार जो इस बात को सही दर्शा रही थी। संजय भागकर उस मूर्ति की ओर लपका। वेदा उसे पकड़ने की कोशिश करते कि तब इस मूर्ति की आंखें हिलने लगी, और उसके सर का मुकुट जो कि अग्नि का था वो चलने लगा। उसकी आंच इतनी ज़्यादा तेज हुई कि संजय दूर हुआ और वेदा को भी दूर जाना पड़ा। अरे यार वेदांत, क्या करेंगे? इसे तो मैं से हरा ही नहीं सकते। सुनो वेदांत, साथ में काम करते हैं फिर से। संजय मुस्कुराते हुए बोला, पर वेदा के कुछ और ही विचार थे। बस एक बार मैंने तुम्हारे साथ काम किया था, और वो मेरा आखिरी काम था। तुम एक नंबर के नीच और बेईमान इंसान हो। वेदा तरह बोल अपनी ताकतों का वाहन करते, जिससे उनका टैटू चमका और आंखें सफ़ेद हो गई। वो तेजी से उस मूर्ति की ओर लपके। उन्होंने उसी तख्त के बगल में रखी इस तलवार को उठाया और उस मूर्ति को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। और जैसे उन्होंने वार किया कि अचानक से उस मूर्ति के आगे एक शील्ड आ गई, और पूरा मंदिर हिलने लगा। जैसे कुछ हिल रहा है, कुछ हलचल हो रही है। वेदा को और संजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी उन्हें ढेर सारे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी।
और किसी औरत के हंसने की। ये आवाज़ें जोर जोर से उन्हें सुनाई दे रही थी। वेदा और संजय घबरा गए कि तभी उस तहखाने के दरवाजे से ढेर सारी आत्माएं अंदर आने लगी और उन दोनों पर उन्होंने हमला कर दिया। पर वो दोनों उनसे लड़ते हैं और वो इतने सक्षम थे कि वो उन सबको हरा देते हैं। पर ना जाने क्यों वो दोनों मिलकर उस मूर्ति तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उसे तोड़ना तो दूर की बात थी, इतनी देर में तहखाने से एक और आत्मा आई। ये आत्मा लगता है बच गई थी, इसे तो मैं अभी, संजय इतना बोल उसकी ओर बढ़ा, पर वेदा उसे रोक दे। रुको, ये उन आत्माओं में से नहीं है। ये शायद नीरू के काका की आत्मा है जिसे उस तांत्रिक ने कैद करके रखा था। इतना सुन संजय रुका और वो आत्मा बोली, हाँ पंडित वेदांत, तुम सही कह रहे हो। मैं ही हूँ नीरू का काका जिसे उस तांत्रिक ने कैद किया था। पर क्योंकि अब वो मर चुका है तो हम सब आज़ाद हो चुके हैं। मैं आज़ाद होते ही नीरू के पास गया तो नीरू ने मुझे सारी बात बताई और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिनकी बातें मैंने आज तक सुनी है उन्हें मैं आज अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। पंडित वेदांत, पर एक अफसोस है कि आप भी उस मूर्ति को हराने में सक्षम नहीं हैं और ना ही ये सुन वेदा हैरान हुए और बोले, ऐसा क्यों? हम इसे क्यों नहीं हरा सकते? इसे तो बस तोड़ना ही है ना, पर इसके आगे शील्ड आ जा रही है। और अगर हम इसे नहीं हरा सकते तो कौन हराएगा इसे? और अगर ये टूटेगी नहीं तो उन बच्चों की बलि ऐसी जाती रहेगी। हमें कुछ करना होगा। जिस पर वो काका बैठते हैं और बताना शुरू करते हैं उस मूर्ति के बारे में। मेरा नाम संत राज है और मैं मेरे छोटे भाई यानी कि हेमंत राज से 5 साल बड़ा। बेटी की बलि मेरी दी जानी थी, पर मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था और मेरा ये कहना था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो है जो हमें भ्रमित कर रहा है। मुझे शक उस तांत्रिक पर था तो मैंने उसका पीछा करना शुरू किया, यानी उसकी जासूसी की। तो जो मुझे पता चला उससे मैं दंग रह गया। रोज रात को यह तांत्रिक इस मंदिर में आता है और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जब एक रात ये मंदिर में आया हुआ था, मैं इसके घर में गया। मैंने छानबीन की तो मुझे इसके घर में कुछ किताबें मिली जिसमें इस देवी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और उसी में इसके अंत का कारण भी लिखा हुआ था। दरअसल ये जो मूर्ति है ये एक समुदाय पूजता है और ये काफ़ी दुष्ट देवी है जिसे देवलोक से निकाला जा चुका है इसके बुरे कर्मों की वजह से। पर जब इसे देवलोक से निकाला गया तो उसी के साथ साथ भगवान ने इसे श्राप भी दिया कि जो परिवार भी इसे स्थान देगा उसी परिवार की पुत्री इसका वध करेगी, इसे खंड खंड कर देगी। और आखिरी बार भी ऐसा होने वाला था, पर किसी तरह इसे कोई बचा कर ले आया और एक जंगल में फेंक गया। और तुम जानते हो जिसने इसे फेंका था तो कौन था? वो इन्हीं तांत्रिक के पूर्वज थे जिन्होंने इस मूर्ति को बचाया था। और वो मूर्ति फेंकी, वो मिली मेरे पूर्वज को। मेरे पूर्वज ने उस मूर्ति को घर में स्थान दिया और उसके बाद जो हो रहा है वो तो तुम देख ही रहे हो। हालांकि मुझे ये पता चला कि शुरुआत से ये बच्ची की बलियां दी जा रही थी, पर जब मेरे परदादा के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने ना में जवाब दिया। वो बलि के खिलाफ थे। तब जाकर वो तांत्रिक सामने आया और तब से इसे एक रिवाज की तरह रख दिया गया कि अगर बलि नहीं दी जाएगी तो परिवार पर संकट आएगा। और ये चलता रहा। हालांकि बलि देने का असली कारण ये था कि इस मूर्ति का अंत न हो सके। जब मुझे सब बातें पता चली तो मैं बताने के लिए घर गया, पर उससे पहले मुझे रास्ते में किसी ने मार दिया। वो शायद कोई दूसरी दुनिया की ताकत थी, पर मुझे इतना पता चल गया था कि नीरू की बलि दी जाएगी। और जब नीरू की बलि दी गई, मैं उसकी आत्मा को किसी तरह वहाँ से बचा कर ले आया कि बलि दी जानी ज़रूरी है और उसकी आत्मा को यहाँ पर कैद करना, क्योंकि आत्मा भी इस मूर्ति को मार सकती है। और जब तांत्रिक ने बताया कि विधि पूरी नहीं हुई तो हेमंत राज को लगा कि शायद ये रिवाज खंडित हो गया, तो उन्हें दूसरी बेटी चाहिए। अब भगवान ही जाने ये सब कैसे हुआ कि उसकी किस्मत थी कि उसे फिर से बेटी हो गई और एक रिवाज की तरह चल रहा है कि अब इसे मारना है। पंडित वेदांत,
तुम, मैं या ये, कोई इसे नहीं मार सकता। बस हमारे परिवार की कोई पुत्री ही होगी जो इसका अंत करेगी। वो ये सब बोल ही रहे थे कि वो मूर्ति हिलने लगी, जैसे उसके अंदर जान आ रही हो। उन्हें तेज तेज औरत के हंसने की आवाज आने लगी और वेदा समझ गए कि वो मूर्ति अब अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ चुकी है। मूर्ति हिल रही थी और उसी के साथ साथ पूरा मंदिर हिल रहा था। संजय, वेदा और वो काका पीछे की ओर जाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और डर एक और चीज का था कि उनमें से तो कोई उसे हरा नहीं सकता था, और अगर वो अपनी पूर्ण शक्ति पर आ चुकी है तो उसे हराएगा कौन? क्योंकि उसे तो सिर्फ उस परिवार की कोई बेटी ही हरा सकती है, और यह ताकत दिव्य भी है, तो वेदा भी इसे छू तक नहीं सकते। इतनी देर में वो मूर्ति खंड खंड हो गई और एक चूरे में बदल गई। वेदा ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। उतनी देर में संजय हंसते हंसते उस मूर्ति के चूरे की ओर बढ़ा और बोला, अरे वेदांत, ये तो अपने आप ही चूर चूर हो गई, बड़ी कमजोर थी। उतनी देर में उस मूर्ति के नीचे जो ताबूत था वो हिलने लगा। वहां का ऑरा और भी ज्यादा नेगेटिव होने लगा। संजय भागकर वेदा के पास आया। वेदांत, क्या तुम्हें भी वो महसूस हो रहा है? हवा और भी ज्यादा भारी हो रही है और रोशनी होते हुए भी कमरे में एक अंधेरापन छा रहा है। कुछ तो है जो आ रहा है। वेदा ने हामी भरी और वो सब बस ताबूत की ओर देखने लगे जो धीरे धीरे खुल रहा था। उसके अंदर से एक बच्ची का कटा हाथ बाहर आया जो आधा खाया हुआ था। ये देखकर वेदा सकपका गए। एकदम से वो ताबूत टूटा और एक तेज रोशनी हुई। सबको किसी के कुछ खाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही साथ कुर्राने की। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और सब ने गौर से देखा तो उनके ठीक सामने जहाँ भी ताबूत रखा था वहाँ पर 7 से 8 फुट लंबी एक शक्ति खड़ी थी जो कि उसी मूर्ति की तरह दिख रही थी। बस उसके 2 हाथ कान पर थे। एक हाथ आशीर्वाद देने को उठा हुआ था पर अब उसमें नीरू का सर था, और एक हाथ में खुरपी जैसा कुछ जहाँ उस मूर्ति के हाथ टूट चुके थे पर यहाँ पर उस देवी के हाथ थे। ये देखकर वेदा का खून खौलने लगा। वह आकृति जोर जोर से हंस रही थी। वेदा भागकर उसके पास गए और उसे मारने की कोशिश करने लगे, पर हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि वेदा जब उसे मारते तो उसके सामने एक नीले रंग की शील्ड आ जाती जो उसे बचा देती। पर जब वो वेदा को मारती तो वेदा को जोर की लगती और वेदा दूर जाकर गिरती। ऐसे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वेदा सोचने लगे। संजय अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता है पर उस शक्ति का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो आखिर में सब पर हमला करती है। एक एक पर वो हमला कर रही थी और सब उससे बचकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे, पर आखिर वो कितना बचेंगे। संजय को उसने पकड़ लिया। वेदा से बचाने गए तो उस देवी ने अपने उसी खुरपी जैसे दिखने वाले हथियार से वेदा पर हमला किया और वेदा उससे बच न पाए। वेदा के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। उसने संजय को दूर फेंका और जोर जोर से हंसते हुए वेदा की ओर बढ़ने लगी। वेदा ये समझ गए कि इसे हरा पाना उनके बस की बात नहीं। अरे संजय, क्या करें हम? इसे हम हरा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। काका, आप ही बताइए कुछ कि हम क्या करें? हम इसे नहीं हरा सकते, और अगर हम इसे नहीं हराएंगे तो कौन हराएगा इसे? सब ये सोच ही रहे थे कि हल्के हल्के कदम की आवाज सबको आई। तहखाने का दरवाजा खुला। इसे मैं हराऊंगी, इसने हमें बहुत तंग किया। सबने देखा तो वो नीरू थी। नीरू को देखकर सब चिंतित हुए। बेटी, तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आम के बगीचे में रहना, जा यहाँ से। वेदा भी नीरू को समझाते पर उसकी आंखों में गुस्सा था। नहीं काका, बस
मैं नहीं भागूंगी, और अगर ये आज खत्म ना हुई तो ना जाने मेरी कितनी बहनें आएंगी जिन्हें ये खा जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों की बेटी ये खाती रहेगी। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं ज़रूर मर चुकी हूँ, पर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसे हरा सकूं, और मैं इसे हराऊंगी। इतना बोल वो भागती हुई उस तलवार को उठाती है और वार सीधा उस आकृति पर करती है। पर इस बार जो हुआ ये देखकर सब हैरान हो गए। वो आकृति घायल हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी और उसने नीरू पर हमला किया, पर वेदांत उठे और उन्होंने नीरू को बचाया। वो संजय की ओर देखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ने आंखों ही आंखों में कोई बात की है। एक संधि हो गई है जैसे। उठकर संजय उस आकृति से लड़ने लगा। संजय के वार का हालांकि आकृति पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, पर संजय इस तरीके से उसका ध्यान भटका रहा था। और इसी बीच में मौका देख कर नीरू उस आकृति पर हमला कर रही थी, और नीरू को बचाने के लिए पीछे वेदा खड़े थे। जैसे वो आकृति नीरू पर हमला करती, वेदा उसे बचा लेते, पर ऐसे वार करते करते लग नहीं रहा था कि ये खत्म हो पाएगी। एक मजबूत वार चाहिए था। संजय, इसका ध्यान भटकाओ, बस एक वार और इसका काम खत्म। इतना बोल वेदा नीरू को पकड़ते हैं, ऊंची छलांग लगाते हैं। वही संजय उस आकृति का ध्यान अपनी ओर खींचता है। नीरू ने सीधा आकृति के गले पर वार किया और उसके गले को काट दिया। उस आकृति का गला जमीन पर गिरा। वो जो अग्नि का ताज था वो बुझ गया और उसका शरीर राख में बदल गया। और ये देखकर वेदा ने और सबने राहत की सांस ली। चलो ये काम हो गया, अब तुम सबको बस मुक्ति दिलानी है। पर इस राख का, वेदा पलटते हुए बोलते हैं, पर बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर ना तो राख थी और ना ही उस मूर्ति का चूरा। वेदा यहाँ वहाँ देखते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। तभी वो ये भी पाते हैं कि संजय भी गायब है। इसका एक ही सीधा मतलब था कि वो संजय उस राख को और मूर्ति के टूटे हुए चूरे को लेकर चला गया। यह संजय फिर से मेरे साथ छल करके भाग गया, पर जाएगा कहाँ? और इस राख का और उस मूर्ति के चूरे का करेगा क्या? खैर जो भी करे वो तो नष्ट हो चुकी है, तो इतना खतरा नहीं है। इतना सोच वो नीरू और उसके काका की ओर पलटते हैं। वो सब खुश थे। वेदा ने उन कैद आत्माओं को बाहर निकाला और सबको दिए में समाहित किया और ठाकुर हेमंत जी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई और लेकर गए मंदिर में, जहां वो मूर्ति थी ही नहीं। वो सब बहुत खुश हुए। हालांकि नीरू की बहन का जन्मदिन कल था और आज उसकी बलि दी जानी थी, पर हेमंत राज जी ने कहा कि उसका जन्मदिन आज मनाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन उसकी बलि दी जानी थी उसी दिन वो बच गई। और ये दिन उसके लिए बहुत बड़ा है। एक तरह से उसे नया जीवन मिला, और ये जीवन मिला पंडित वेदांत की वजह से। हेमंत राज जी ने और पूरे परिवार ने उनका खूब आभार किया। वेदा निकले उस गांव से और वापस आ गए बनारस, जहां उन्होंने सबकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई और लग गए अपने रोजमर्रा के कामों में।